नमस्कार, मैं आपका प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। आज एक बड़ा अच्छा वीडियो आपके पास लेके आया हूं। हमारे कुछ मित्रों ने हमसे यह अनुरोध किया कि आप मैथिली ठाकुर जी के ऊपर एक वीडियो बनाइए। उनकी बातों का सम्मान करते हुए सोशल मीडिया पे जो भी उनके बारे में उपलब्ध जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर हमने ये प्रारंभ किया है। तो आइए हम समझते हैं मैथिली ठाकुर जी के बारे में। सबसे पहले तो हम ये समझ लें, मैथिली जी का जो जन्म हुआ है वो 25 जुलाई को 2000 को ये मधुबनी बिहार में हुआ है। चूंकि इनके समय की सही जानकारी किसी के पास नहीं है, तो हम इस तिथि के आधार पर जो कुंडली बनती है उस आधार पर ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उचित समय का या सही सटीक समय की जानकारी होने पर ये जो प्रेडिक्शन होते हैं ये और एक्यूरेट होते हैं, अन्यथा हम फिर उस आधार पर अपनी बात करते हैं। आइए कुल मिलाकर के जो इनकी कुंडली है इसके बारे में मूल रूप से बताते हैं। तो ये तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, और इसके कारण इनका जो प्रकृति या व्यवहार है ये सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, हास्य प्रिय हैं, संगीत, गीत, नृत्य इनके प्रेम का विषय है। कला से इनका भावनात्मक लगाव है और इसी को ही ये अपने व्यावसायिक रूप में विस्तृत रूप भी देंगे। चूंकि तुला लग्न के कारण इनको नीति का भी ज्ञान है, क्योंकि शुक्रदेव कौन है? शुक्रदेव दैत्य गुरु है, तो नीतियों का भी ज्ञान है, कुशल है ये। और उस कुशलता के कारण जो है ये राजनीति में भी अपना अच्छा कैरियर बना सकती हैं। और साथ ही साथ इन्हें प्रकृति से भी लगाव होगा और बच्चे इन्हें बहुत प्रिय होंगे। अब आते हैं इनके जीवन के बारे में दो तीन और चीजों को लेकर के। इन्हें विलासिता, वैभव, ये सारी चीजें बहुत प्रिय होंगी। और साथ ही साथ इन्हें सहनशीलता, धैर्य, ये भी इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। चूंकि अब हम आते हैं इनके कुंडली को विस्तार से लेते हुए। वृश्चिक लग्न की कुंडली इनके द्वितीय भाव में बनती है। वृश्चिक भाव बनता है जिसका स्वामी स्वयं मंगल है, यानी जो इनका कुटुंब है, मंगल है, वो धन का भी भाव है। अर्थात पराक्रम से, स्व परिश्रम से अपने धन का अर्जन करेंगे। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के उच्च स्थान तक पहुंचना इनके स्व परिश्रम और पराक्रम का बल होगा, जिसके स्वामी मंगल स्वयं है। साथ ही साथ ये महत्वाकांक्षी होंगी। इनके वाणी में एक ओज होगा, एक तेज होगा, जिसके कारण दूसरों को प्रभावित करना इनके लिए सहज होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो तीसरे राशि जो है वो धनु लग्न है, जिसके स्वामी स्वयं गुरु हैं। और गुरु होने के कारण इनकी स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होगी। भाइयों को सुख देंगे, ये साहसी होंगी, पराक्रमी होंगी। कला और संगीत के प्रति इनकी बहुत अच्छी रुचि होगी और उसी के कारण इन्हें समाज में एक स्थान और एक सम्मान भी प्राप्त होगा। चूंकि गुरु वहां बैठा है तो भाई के साथ साथ इनकी जो सर्कल है, इनका जो दायरा है वो भी बहुत अच्छा होगा और अच्छे लोगों से इनके संबंध होंगे। इनका जो सर्किल होगा वो भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भरा हुआ होगा। चौथे वर्ष पर हम बात करते हैं तो चौथे में मकर राशि यानी शनिदेव की राशि है। शनिदेव परिश्रम के लिए माने जाते हैं, अनुशासन के लिए माने जाते हैं, न्याय प्रियता के लिए माने जाते हैं। तो प्रारंभ के दौर में, यानी शनि क्या है ना, सबसे स्लो प्लैनेट है, तो प्रारंभ का जीवन इनका जो है सामान्य होगा, लेकिन धीरे 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 इनके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और एक ऐसा समय आएगा कि ये अपने समय में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। धन, वैभव, वाहन, यश, कीर्ति, सम्मान, ये सारी चीजें इन्हें मिलेंगी। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि चौथे घर में केतु भी बैठा है, तो कहीं ना कहीं लेकर के इन्हें घर से दूरी का अर्थ यह है कि इनका मकान, प्रवास, ये निश्चित एक जगह पर नहीं होगा, क्योंकि इन्हें यात्राओं का बहुत ज्यादा सुख मिलेगा। तो ये यात्रा करती रहेंगे। निश्चित रूप से व्यावसायिक यात्रा इनके जीवन का एक अंग भी है। और हम देख भी रहे हैं कि जो पांचवा भाव है वो कुंभ लग्न का है, शनिदेव का है, जिसके कारण इनके जीवन में वैदिक साहित्य दर्शन के प्रति भी इनका झुकाव होगा। इनकी जो संतान होगी वो बहुत ही बुद्धिमान होगी और इनके लिए गौरवान्वित करने वाली होगी। इनके संतति, इनकी शिक्षा और साथ ही साथ इनके जो सतर्कता आवश्यक है वो इन्हें अपने प्रेम संबंधों में लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हो सकता है उसके कारण इन्हें कभी कभी कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। साथ ही साथ अगर हम छठे भाव की बात करते हैं, जो शत्रु का भाव होता है, वहां मीन राशि है, यानी गुरु उसके स्वामी है। सामान्यतः यह माना जाता है
कि गुरु अगर किसी भी घर के स्वामी हैं तो अपने घर को गुरु संभालता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि जहां होती है वो उसे बेहतर करती है, और साथ ही साथ गुरु के कारण सम्मान के ये अंतिम परिणाम हमेशा इनके पक्ष में होगा। शत्रु इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। आप देख भी रहे हैं, जब से उन्हें राजनीतिक टिकट की घोषणा हुई है, उनके चरित्र के ऊपर ढेर सारी चर्चाएं सोशल मीडिया में उनके ऊपर चल रही हैं। तो इनके विरोधी, इनके शत्रु इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, परंतु अंतिम पक्ष जो होगा वो मैथिली जी के ही पक्ष में जाएगा, क्योंकि गुरु का घर है। साथ में हम बात करते हैं मंगल, जो इनके 7वें घर के स्वामी हैं। वो तेजस्वी, सुंदर, आकर्षक, सुशील और शिक्षित पति देने का बात रखते हैं। उनका जो पति होगा वो तेजस्वी होगा, योग्य होगा, और साथ ही साथ ये बात भी आप देखिएगा, समय के साथ इनका विवाह इनके ही किसी संबंधी महिला के द्वारा परिचित विवाह कराया जाएगा, यानी उसमें एक महिला का रोल होगा जो इनके परिवार से जुड़ी हुई हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो है वो वृषभ लग्न यानी शुक्र का है। शुक्र गुरु है, दैत्य गुरु ही सही, और वो अष्टम भाव में है, यानी धार्मिकता और ये सारी चीजें भी इनके जीवन में एक अंग जो है निश्चित रूप से रहेगा। और इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि इनके जीवन में एक ज्योतिष के प्रति इनकी रुचि होगी। इनके जीवन में कुछ चीजें छिपी हुई होंगी, रहस्य होंगे, जिन रहस्यों को ये स्वयं जानेंगी और उन रहस्यों के प्रति ये हमेशा सजग भी रहेंगी। साथ ही साथ हम आते हैं, अच्छा, इन्हें पैतृक संपत्ति की भी मिलने की पूरी संभावना होगी। साथ ही साथ अगर हम आते हैं नवम भाव पर, नवम भाव मिथुन लग्न में है। अच्छा, मैंने अपने ज्योतिषीय अनुभव में एक बात और देखा है, चूंकि मिथुन के मालिक बुध है, 3 नंबर होता है उसके लिए, तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इनका विवाह जिससे भी होगा, आप देखिएगा निश्चित रूप से वो एक से अधिक भाई बहन होंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। मुझे भी देखना है भविष्य में ये चीजें कितनी सही होती हैं। और तीर्थ यात्रा पर जाना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, ये सब इनके रुचि का विषय होगा। और साथ ही साथ दसम भाव जो कि कार्य भाव होता है, जो चंद्र के अधीन है, यानी वहां कर्क लग्न है। कर्क क्या होता है? इमोशन होता है। चंद्रमा क्या है? जो भी जल से जुड़ी हुई चीजें हैं, वस्त्र है, रत्न है, या संगीत है, सौंदर्य है, प्राकृतिक जुड़ाव है, ये सब इनके जीवन या कार्य का हिस्सा होगा। क्योंकि चंद्रमा मातृत्व भाव है, तो मां से भी इनके कार्य में हमेशा इनको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और इमोशनल अटैचमेंट होगा, इनका जो कार्य होगा ना वो इमोशनली बॉन्डिंग वाला कार्य होगा, उससे एक जुड़ेंगी, आत्मीय जुड़ाव होगा। क्योंकि चंद्रमा आत्मा का से जोड़ देता है, वो मन का प्रतीक है, तो मन से ये उन चीजों से जुड़ेंगे। अच्छा, उसमें चूंकि आगे हम अभी और बात करेंगे कि दसम भाव में चूंकि बुध बैठा है, बुध सम्मान का प्रतीक होता है, तो इन्हें सम्मान भी कार्य क्षेत्र में मिलेगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसे जीवन में राजनेता यानी एक राजनैतिक भी इनका जीवन होगा। और एक अच्छी बात बताऊं, 25 वर्ष की जो इनकी वर्तमान की उम्र है, ये इनके जीवन में परिवर्तन वाली उम्र है, यानी 25 वर्ष में इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। इनका जो कार्य क्षेत्र होगा, चंद्रमा के कारण एक और घटना होगी वहां, वो क्या होगा कि कार्य क्षेत्र इनका परिवर्तित होगा। ऐसा नहीं है कि कार्य क्षेत्र पुराना, तो चूंकि अच्छा मजे की बात है कि इनकी वर्तमान में चंद्रमा की दशा भी चल रही है, जो दसम भाव का मालिक है, और चंद्रमा में केतु चल रहा है जो कि चतुर्थ भाव में बैठा है। केतु क्या है? केतु चीजों को परिवर्तित करता है, पुराने से तोड़ करके नए संबंध स्थापित कराता है। तो इन सभी परिस्थितियों से मुझे देख करके लगता है कि निश्चित रूप से यह समय इनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का उचित समय है, क्योंकि चंद्रमा की महादशा में केतु आया है। चंद्रमा दसम का मालिक है और केतु चतुर्थ से उसे देख रहा है, और वर्तमान में उसकी दशा भी है। चंद्रमा की दशा है और केतु की अंतरदशा चल रही है। तो इसलिए मुझे यह मानना है कि यह समय इनके कार्य क्षेत्र में दिसंबर तक परिवर्तन का पूरा योग बनाता है। अब देखना होगा भविष्य क्या है। साथ ही साथ चूंकि इनका सिंह जो है लग्न है 11वां भाव। 11वां भाव कौन सा है? लाभ का भाव है, राजा का भाव है, ये अथॉरिटी का भाव है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इनके जो सूर्य सिंह लग्न के कारण इन्हें लाभ मिलेगा, तो निश्चित रूप से इन्हें राजा से लाभ हो सकता है, इन्हें अथॉरिटी से लाभ हो सकता है। ये सारी चीजें भी इन्हें जीवन में मिलेगी। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका कैरियर अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ 12वें भाव में बुध है, कन्या लग्न की है,
तो कन्या लग्न है तो मैंने अभी बताया कि विदेश में इनके प्रवास की पूरी संभावना है, विदेशों की यात्रा इनकी बहुत अच्छी खासी होगी। इनका जो खर्च होगा वो भी विलासिता पर इनका खर्च होगा, विदेश प्रवास होगा, और ये सारी चीजें कुल मिलाकर के जो बताती हैं वो ये हैं। अच्छा, एक इसमें महत्वपूर्ण विषय जो है, क्योंकि इनके जो जन्मतिथि है वो है 25 जुलाई, 25 2 और 5 जोड़ने पर भी 7 आता है और जुलाई में भी 7 आता है। तो इससे ये क्लियर है कि जो इनका मूलांक और भाग्यांक है दोनों 7 है। 7 किसका है? हमारे भारतीय ज्योतिष में 7 अंक जो है वो केतु को दिया गया है। और अभी मैंने कहा केतु चतुर्थ भाव से दशम को देख रहा है और इस समय चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा भी चल रही है। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि इनकी वर्तमान दशा इनके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को इंगित करती है। अब मूल प्रश्न है कि ये जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। तो देखिए, जीतना इस समय इनका समय, चूंकि चंद्रमा में केतु का समय संघर्ष का समय माना जाता है, मानसिक तनाव का समय माना जाता है, और व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा सा अकेला हो जाता है, हर तरफ से उसे इमोशनली सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये समय मानसिक रूप से इनके लिए थोड़ा कठिन समय बीत रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि विजय उनकी होगी और ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिर भी मुझे भी इंतजार होगा उनके विजय श्री का। उम्मीद है कि मैथिली जी के इस कुंडली की जो विवरण मैंने आपसे विवेचना विश्लेषण किया है, यह पूर्णतया सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी 25 जुलाई 2000 जन्म और स्थान मधुबनी पर आधारित है। अगर इसमें कोई परिवर्तन है तो हमारे प्रेडिक्शन में कोई परिवर्तन संभव है। फिर भी ग्रहों की वर्तमान परिदृश्य, स्थितियां, गोचर, ये हमारे जो प्रेडिक्शन होते हैं उन पर प्रभाव डालते हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है अपने इस प्रेडिक्शन के सही होने का, और आपको अगर ये अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और फिर हम और ज्यादा इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका अपना ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। राधा राधा।